श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध के जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री कान्हा, जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, कृष्णा श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान नया। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, 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 गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधारी
बांके बिहारी की जय जय जय। ओ मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। ओ मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे 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 श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति। दूर दूर से आई हमारी माता बहन श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। यादव परिवार की ओर से हमने 7 दिन तक कथा श्रवण की। प्यारी मैया हमारी राम प्यारी मैया का बहुत बहुत साधुवाद। एक बार हमारी मैया के लिए जोरदार तालियां। मैया के कारण सच कहें तो मैया की इच्छा थी कि हमें वृंदावन में भागवत करवानी है। बहुत पहले ही करीब 7-8 महीने पहले ही बात हो गई थी ना, और पहले बात हो गई थी कि करानी ही है बस। जबकि 3 महीने पहले ही वृंदावन में कथा हुई थी मई के महीने में, पर मैया का आग्रह था कि हमें वृंदावन में ही सुनना है और जन्माष्टमी के पावन पर्व में सुनना है। तो कथा भी हो गई। 84 कोस की परिक्रमा का कोई विचार नहीं था। अचानक प्रेरणा ठाकुर जी ने दी कि अब आ ही रहे हो तो 84 कोस की परिक्रमा कर लो। अचानक प्लान बना और हो गया। तो ये 84 कोस की परिक्रमा ब्रज दर्शन जो मिला है, इसमें कहीं ना कहीं कारण ये राम प्यारी मैया है ना। हमारे भैया ओम प्रकाश यादव जी हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं कथाओं से भी और हमसे भी। विनोद यादव जी, श्याम भैया जी, पूरा यादव परिवार यहाँ पर है। पूरा यादव परिवार हमें बहुत प्रेम करता है। कई बार इन्होंने अपने नगर में हमें बुलाकर कथा करने का मौका दिया है। कई वर्ष पहले से ये मैया जुड़ी हैं। जब ये अयोध्या गई थी तब सबसे पहले इनका मन कथा कराने का हुआ था, पहली बार। 4-5 साल पहले की बात थी। 5 वर्ष पहले हम लोग अयोध्या गए थे। जैसे वृंदावन आए हैं ना, ऐसे अयोध्या गए थे आप सभी भक्तों के साथ। तो कथा सुनते सुनते हमारी राम प्यारी मैया का विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी भागवत सुननी चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो संकल्प तीर्थों में होता है बहुत जल्दी ठाकुर जी से पूरा करते हैं। सच्चा संकल्प हो बस। भगवान आपको, राम प्यारी मैया को और सभी भक्तों को सुखी रखें, प्रसन्न रखें। बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, बनी रहे। वृंदावन से जाना तो बिहारी जी का प्रेम अपने हृदय में धारण करके जाना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ देवकी के हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे थे। माँ देवकी को पता चला कि मेरे कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है, तो माँ देवकी ने कन्हैया को मक्खन परोस दिया, मक्खन दिया। मक्खन को देख करके गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया रोने लगे। माँ देवकी बोली, लाल क्या हुआ?
आप क्यों रो रहे हैं? तब कह दिया भगवान कृष्ण ने, माँ मुझे तुम मक्खन मत दिया करो। क्यों? क्योंकि जब मैं मक्खन देखता हूं ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा याद आ जाती है। क्या बताऊं माँ, उस माँ का लाड़, उस माँ का प्यार भूलता ही नहीं। कितना प्यार करती थी वो माँ, और मैं था कि माँ को छोड़कर चला आया। कैसे बताऊं कि मेरे वियोग में उस यशोदा माँ की क्या हालत है। यमुना के किनारे बैठ गए भगवान, रोने लगे। तभी उद्धव जी आए। उद्धव जी कन्हैया को देखकर कहने लगे, केशव क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, क्या बताऊं उद्धव, आज मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही है, अपनी गोपियों की, अपनी माँ यशोदा की, अपने ब्रजवासियों की बहुत याद सता रही है। क्या बताऊं, जब से आया हूं तब से भूलना चाहता तो हूं पर भूला नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, मैं चाह रहा हूं कि भूल जाऊं पर भूलता ही नहीं। उद्धव क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ बताओ। एक बार आप वृंदावन चले जाओ, मेरी माँ यशोदा से कह देना कि वो ज्यादा रोया ना करे। मेरा संदेशा लेकर मेरी गोपियों के पास चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों के पास चले जाओ। उद्धव जी बोले, अभी जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं, आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। वो गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है, बाकी सब बेकार है। उद्धव वो गोपियां बड़ी प्रेमी हैं, एक बार तुम उन्हें ज्ञान दे दो। बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी, चल पड़े गोपियों को ज्ञान देने। भगवान ने सोने के रथ पर बिठाया, अपना पीतांबर उड़ा दिया। अब उद्धव जी चले। चलते चलते उद्धव जी कहा हंसकर, कहा उद्धव जी ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चल पड़े उद्धव जी। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ज्ञान के पर्दे को प्रेमी लोग फाड़ दिया करते हैं, क्योंकि ज्ञानी अलग है, प्रेमी अलग है। ज्ञान बंदर के बच्चे जैसा होता है। जैसे बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाएगी ना तो बच्चे को ही पकड़ना पड़ेगा। यदि उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो छूट सकता है। जैसे बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है, ऐसे ही ज्ञानी सदा भगवान को पकड़ता है। और कभी ज्ञान का अहंकार आ गया तो वो छूट जाता है। जबकि प्रेमी कभी भगवान को नहीं पकड़ता। प्रेमी है बिल्ली के बच्चे जैसा, भक्त है बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली के बच्चे में क्या खास बात है? कहते हैं बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर घुमाती है, तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की कथा सुन लोगे ना, आंखें खुल जाएंगी।
बिल्ली अपने बच्चे को ना मुंह से पकड़ती है उसकी गर्दन। बंदर के बच्चे में बच्चे ने मां को पकड़ा था, पर बिल्ली में बच्चे ने मां को नहीं, यहां पर मां ने बच्चे को पकड़ रखा। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, बल्कि मां बच्चे को पकड़ती है। कौन सा बच्चा सुरक्षित है, जिसने मां को पकड़ा है वो, या जिसे मां ने पकड़ा है वो? यदि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है, पर मां ने जिसे पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ती। बस ज्ञानी जो है वो भगवान को पकड़ता है, जबकि भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। तो गोपियां प्रेमी हैं, ये प्रेम की नगरी है। उद्धव जी वृंदावन आए, सारे ब्रजवासी गाय चराकर लौट रहे थे, तभी उद्धव जी का रथ नजर आया। अरे मेरा कृष्ण आ गया, देखो तो कृष्ण आ गया। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, दौड़ पड़े। सारे ब्रजवासी उद्धव को ही कृष्ण समझ गए, क्योंकि उद्धव भी कृष्ण जैसे ही दिखते थे। सारे ब्रजवासी लिपट गए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। पर भगवान का एक मित्र था, श्री दामा। श्री दामा कृष्ण से मिलने नहीं आया, रोने लगा श्री दामा। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तो कु चलनो ना है, कन्हैया से मिलवे को। लाला कहवे लगो, का बताऊं सखा, या कारे कनवा ने तो जब से मोकू छोड़ो है, तब से मेरी याद ही आपको ना आई। अब मैं वासे गुस्सा हूं, कृष्ण से कहना कि मैं उससे गुस्सा हूं, जब तक वो आकर मुझसे माफी नहीं मांगता, कान पकड़ के उठक बैठक नहीं लगाता, तब तक मैं उससे माफ नहीं करूंगा। कोई अपने प्रेमियों को ऐसे छोड़ता है क्या? सारे सखा तो चले गए, पर श्रीदामा किनारे बैठे रहे कृष्ण के इंतजार में, क्योंकि कृष्ण श्रीदामा से बहुत प्यार करते थे। जब खेल खेला करते थे ना, तो भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है कि भगवान जब खेल खेलते थे ना, तो श्रीदामा से पराजित हो जाते थे खेल में। और श्रीदामा, उस खेल का नियम था कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ में बिठाएगा। तो कृष्ण हार जाते थे और श्रीदामा जीत जाता था। देखो तो भगवान की भगवत्ता, जिससे ब्रह्मा हार जाएं, जिसका पार ब्रह्मा ना पा सकें, वो एक साधारण से मनुष्य से हार जाता है। सच कहूं भक्तों, पिता हमेशा अपने पुत्र से हारना ही चाहता है, गुरु सदा अपने शिष्य से हारना चाहता है, ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा हारना चाहता है। भगवान अपने भक्त से कभी जीतना। श्रीदामा से हार गए मेरे कन्हैया। अब श्रीदामा बोले, तुम हारे हो तो बैल बनो। कन्हैया बैल बन गए। श्रीदामा ऊपर बैठ गए, कन्हैया के दोनों कान पकड़ लिए, कहने लगे, चल मेरे घोड़े। जगत को नचाने वाले को ग्वाल वालों ने नचा, इसलिए ऐसे ही इसका नाम वृंदावन नहीं पड़ा। ऐसे ही इस धरती के लिए लोग मरते नहीं हैं। कुछ तो विशेषता है, ये वो ब्रजभूमि है, यहाँ ब्रजवासियों की भी बड़ी महिमा है। आज श्रीदामा बोला, मैं नहीं जाऊंगा, पर मन मारा, क्या करूं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। श्रीदामा दौड़ कर गए, पता चला कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई सखा उद्धव नाम का है। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी, तुझे हमारी याद नहीं आई? उद्धव जी ने कहा, भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम रो क्यों रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? हाँ, प्रेम क्या होता है? तुमने कभी प्रेम शायद किया नहीं है, इसलिए जानते नहीं हो। बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धव जी ने कहा, मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं, मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं।
जरा बता दो घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने कहा ये जो जल की धार आ रही है, जिस तरफ से जल की धार आ रही है बस वही घर मां यशोदा का। जल घर में से निकल रहा, ये जल नहीं है। जब से श्री कृष्ण छोड़ कर गए हैं तब से गोपियों के आंसू, मां यशोदा की आंखों के आंसू रुके ही नहीं, और इतने आंसू बहे कि एक छोटी सी नदी बन गई और वो आंसू आज तक बह रहे हैं, आज तक। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसू अक्सर खारे होते हैं हमेशा। उद्धव चलते चलते घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे के पास गए तो सामने एक बूढ़ी सी महिला थी। वो कुछ वस्त्र अपने हाथ पे रख के कहती थी, कन्हैया बोल आज तू कौन से वस्त्र पहनेगा? तो कभी पल्ले के पास जाकर झूला झुलाती, तो कभी खाली मटकी पे मथानी डाल करके मंथन करती, कहती लाला देख तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। उद्धव को लगा ये पागल महिला कौन है, तभी आवाज लगाई, मैया यशोदा मैया। आवाज लगाई तो यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, और जब वो पलट कर देखा माँ ने तो हूबहू कृष्ण जैसे उद्धव जी थे। दौड़ पड़ी मेरी माँ, कन्हैया कन्हैया, हृदय से लगा लिया माँ यशोदा ने गोविंद। हृदय से लगकर रोने लगी, कन्हैया कैसा है तू, तुझे मेरी याद नहीं आई? उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ। माँ ने कहा मेरा कृष्ण नहीं है क्या? ना, वो नहीं आए, उन्होंने मुझे भेजा है अपना संदेशा लेकर। यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी, कृष्ण 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 कहते कहते गिर। एक पल के लिए भी माँ को होश नहीं रहा, बस श्री कृष्ण कृष्ण। जब माँ गिरी तो नंद बाबा दौड़ पड़े। नंद बाबा ने उठाया, पानी का सिंचन किया, यशोदा को होश आया। तुम कौन हो बेटा? मैं कृष्ण का सखा हूं। क्या नाम है? उद्धव। क्यों आए हो यहां? कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया। यशोदा रोने लगी, वाह कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ की याद आई, उसमें भी तुझे फुर्सत नहीं मिली आने की, अपने सखा को पहुंचा दिया। लाला कौन सा अपराध किया था हमने जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? छोड़ कर चला गया। तू जानता नहीं तेरी मां मर जाएगी अब। उद्धव एक बार अपने कृष्ण से कह देना कि वो एक बार वृंदावन आ जाए, मेरे लिए ना सही अपनी गंगी नाम की गाय के लिए आ जाए। जिस गाय का मैं श्यामा गाय का दूध दोहकर कृष्ण को पिलाती थी, आज वो गाय की हालत क्या है? बोले वो गाय नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। सारी गायें तो चरने चली जाती हैं, पर वो गंगी नाम की गाय नंद द्वार पे खड़ी रहती है, मानो कृष्ण का इंतजार करती रहती है। जब कृष्ण नहीं आते तो वो गाय नंद भवन की परिक्रमा करने लगती है। उद्धव एक बार तुम कृष्ण से कह देना कि हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, पर वो गाय नहीं समझती। कम से कम उस गाय के लिए तो तुम आ जाओ। एक बार उसके सिर पे हाथ रख दो, उसको प्यार कर लो। एक बार जब से गया है ना कृष्ण उद्धव, तब से इस गाय ने अभी तक चारा नहीं खाया, कुछ खाया नहीं, बस नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। जाकर थोड़ा सा पानी पीकर आ जाती है, फिर यहीं खड़ी। जब से कृष्ण गए हैं, देख रहा है ना उद्धव, ये देख गाय खड़ी है। ये गाय तब से यहीं खड़ी है जब से कृष्ण गए हैं। कह देना अपने कृष्ण से, इतना निर्दयी मत बन। एक बार कम से कम अपनी इस गाय के लिए तो आ जा। यही हालत राम के वनवास जाने पर कौशल्या मां की थी। जासु वियोग विकल पशु ऐसे,
प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब भगवान श्री राम को सुमंत्र जी ने रथ पर बिठाया और राम जी जाने लगे, दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम मुझे छोड़कर मत जाओ, राम मर जाऊंगा मैं। पर राम ने कहा, पिताजी आपने मुझे वनवास भेजा है, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी पलट कर देखे नहीं, पिता रोते रहे, राम मैं मर जाऊंगा, राम मुझे छोड़कर मत जाओ। राम चल पड़े, सारी प्रजा राम को घेर कर खड़ी हो गई। सारी प्रजा राम राम कहकर, राम मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक, गाय बछड़े सारे लोग। रामचरितमानस में लिखा है कि जब राम जी वनवास गए तो पशु पक्षी भी रोए थे। रामचरितमानस का इस प्रसंग को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राम जी जब वनवास गए थे तो दुख को भी दुख हुआ था। जिसका नाम दुख है, उस दुख को भी दुख हुआ था राम के वनवास में। जिस घोड़े पर तुलसीदास जी इस प्रसंग को लिखने के बाद अपनी कलम रख करके बहुत रोए हैं, प्रसंग बड़ा अद्भुत है। जब सुमंत्र जी ने राम जी को रथ पर बिठाया, गंगा के किनारे पहुंचे, राम जी ने कहा, तात श्री अब आप वापस जाइए, मैं यहां से आगे की यात्रा अकेला करना चाहता हूं। सुमंत्र जी ने बरवस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने सुमंत्र को कहा, जाओ। सुमंत्र तो ठीक है, वापस जाने लगे, पर जिस रथ पर चढ़कर राम जी आए हैं, जब सुमंत्र जी उस रथ के घोड़ों को अयोध्या की तरफ मोड़ रहे थे तो वो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भाग रहे थे। मानो वो घोड़ों की आंखों में आंसू था। गोस्वामी जी इस दर्शन को लिख रहे हैं कि घोड़ों की आंखों में आंसू थे, मानो वो घोड़े कह रहे थे कि मैं कितना अभागा हूं, बताओ राम को मैं वनवास ले आकर छोड़ दे रहा हूं। जासु वियोग, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, उनके वियोग में अवधवासियों की माँ बाप की क्या स्थिति रही होगी। भक्तों, राम जी उन घोड़ों के पास आकर प्यार करते हैं। राम जी कहते हैं, जाओ मैं आऊंगा। जब घोड़े आए, दशरथ जी प्राण त्याग चुके थे। एक दिन महलों के बाहर मां कौशल्या बैठी थी और राम के वियोग में कौशल्या मां रो रही थी। तभी वहां से एक महिला निकली। किसी ने पूछा, तुम कहां जा रही हो? महिला ने कहा, मैं चित्रकूट जा रही हूं। और जैसे ही चित्रकूट का नाम सुना, मानो कौशल्या मां के अंदर जान आ गई, दौड़ पड़ी, हृदय से लिपट गई। बहन तू चित्रकूट जा रही है, एक छोटा सा संदेशा मेरा भी लेती जा। क्या कहना चाहती हो बहन? उस कौशल्या मां ने कहा, बहन चित्रकूट में मेरे राम मिलेंगे, मेरे राम से कह देना कि राम एक बार अयोध्या लौट कर आ जाओ। पूछेगा किसके लिए, कह देना कि अपनी माँ के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए नहीं, उन घोड़ों के लिए वापस आ जाना जिस रथ के घोड़ों को तुमने हृदय से लगाया था, जिस रथ पर वो घोड़े लगे थे, जिस रथ पर बैठकर आप गए थे, वो रथ के घोड़े आज तक ना तो चारा खाया है, ना तो कुछ ग्रहण किया है। बस वो घोड़े रोते रहते हैं कि मैं राम को वनवास क्यों छोड़कर आ गया, मैं कारण क्यों बन गया, मैं निमित्त क्यों बन गया, मैं कितना अभागा हूं, मैं क्यों छोड़कर आ गया। वो जानवर हैं, पर उन जानवरों के अंदर भी
कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, राम के प्रति कितना प्रेम है। कृष्ण वियोग में गंगी गाय का वर्णन है और राम के वियोग में उन घोड़ों का वर्णन। कोई साधारण व्यक्ति भगवान से इतना प्रेम कर ले तो मैं आपको कह सकता हूं कि भगवान आपको कल की डेट नहीं, आज की तारीख में दर्शन देंगे आपको। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उद्धव जी महाराज मां यशोदा से रात भर चर्चा किए, चर्चा करते करते रात गुजर गई। यशोदा कहती है मेरा लाला कैसा है, खाता पीता है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, माँ बिल्कुल अच्छा है, मुझे याद करता है कि नहीं। पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते करते गुजर गई। सुबह उद्धव जी ने स्नान किया कि प्रेम सरोवर पे गोपियां बैठी थी, कृष्ण का चिंतन कर रही थी। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी ने गोपियों से कहा देवियों आप रोया ना करो, रोने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे भगवान मिल गए हैं। गोपियों ने कहा उद्धव हम नहीं चाहती कि रोएं, पर क्या बताएं, जब उसकी याद आती है ना तो आंखों का पानी रुकता ही नहीं, आंखें मेरे वश में नहीं है। उद्धव तू ज्ञानी है पर मैं ज्ञानी नहीं हूं, और जिस कृष्ण की तू पैरवी कर रहा है ना उस कृष्ण को मैं भली भांति जानती हूं, एक नंबर का कपटी है, कपटी। क्या बिगाड़ा था पूतना ने, सुपड़खा ने, नाक कान काट दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बामन बन के सब लूट लिया। क्या बिगाड़ा था हम अनपढ़ गोपियों ने, प्रेम ही तो किया था, छोड़कर चला गया। अच्छा उद्धव ये बताओ, देखिए गोपियां कृष्ण को डांटती भी हैं। जहां प्रेम होता है ना आप अपने प्रेमी को डांट सकते हैं, वहां आपको अधिकार मिलता है कुछ कहने का। आज गोपियां उद्धव से कह रही हैं ये बताओ उद्धव मेरे कृष्ण ने क्या भेजा है। उद्धव ने एक कागज निकाल कर दे दिया, बोले कृष्ण ने चिट्ठी भेजी है। सारी गोपियां उस चिट्ठी को लेकर अपने मस्तक से लगाती, अपने नेत्रों से लगाती, अपने होंठों से लगाकर चुम्बन करती, और एक सखी ने उसे लेकर के हृदय से लगाया, तब तक दूसरी सखी ने उसका एक टुकड़ा फाड़ लिया, फिर वो अपने हृदय से, फिर तीसरी ने उस चिट्ठी के 50 टुकड़े कर दिए। सखियों ने टुकड़े करती गई। उद्धव जी बोले सखियों अरे कम से कम कृष्ण ने चिट्ठी दी है, पढ़ तो लो, फाड़ दी तुमने। गोपियों ने कहा उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, अब उसकी चिट्ठी कैसे पढ़ें। उद्धव जी ज्ञानी थे, और जब गोपियों ने अपने प्रेम की बातें सुनाई कि उद्धव हम तो कोई काम करती है ना तो हमें वो कृष्ण नजर आता। उद्धव जी कहते हैं जरा आंख बंद करो और कृष्ण का चिंतन किया करो। गोपियां बोली जिन्हें खुली आंखों में कृष्ण दिखता है उन्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। हम जो करती हैं वो काम करती हैं तो हमें कृष्ण का दर्शन होता है। यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भगवान वस्तु का बिल्कुल भूखा नहीं है। भगवान को आप फूल माला मत चढ़ाओ चलेगा, भगवान को रुपया पैसा मत चढ़ाओ चलेगा,
भगवान सोना चांदी हीरा मोती वस्तु विशेष के नहीं, केवल सच्चे प्रेम के भूखे हैं। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। हाँ, केवल प्रेम चाहिए। इस कथा में हमारे भैया श्री दिनेश पालीवाल जी आए, भैया कल्याण जी आए। हमारे भैया कल्याण जी जहां भोजन करते हैं, आप लोग भक्ति निकेतन के संग आप ही अधिष्ठात्र हैं, आप ही संभालते हैं पूरा आश्रम। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आप बहुत मदद करते हैं। जब भी हम बोलते हैं हमें 25 कमरे चाहिए, 50 जो भी चाहिए, सारा हमारी अनुपस्थिति में आप ही व्यवस्थाएं कर देते हैं। पूरा भक्ति निकेतन आश्रम आपने दे रखा है सेवा के लिए। आपके रहने की खाने की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ है, आप ये सारी सेवा करते हैं। हमारे दिनेश भैया जी एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। आपका काम काज है पर वो सारा काम छोड़ करके सेवा में लगते हैं। सेवा चलती है इनकी, ये कोई पैसे नहीं लेते, ये भी आपकी तरह प्रेमी है। ये केवल प्रेम के कारण, भाव के कारण अपना काम धाम छोड़कर जहां जहां तीर्थों में कथा होती है तो निष्काम भाव से ये केवल आप लोगों की सेवा करते हैं। और देखिए इनका त्याग कि 84 कोस की परिक्रमा में आप लोग तो गए हैं, चाहते तो ये भी जा सकते थे, पर ये बोले कि मैं 84 कोस में चला जाऊंगा तो यहाँ की व्यवस्थाएं भोजन इत्यादि की सब बिगड़ जाएंगी। तो ये एक ही दिन जा पाए हैं, आपकी और हमारी व्यवस्थाओं में लगे रहे। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया दिनेश जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए तालियां। सोनी जी आदि सारे भक्तों के लिए जोरदार, पूरी टीम के लिए बजाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, प्रेम, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान को? कितना? जितना अपने बेटे को करते हो, जितना अपनी पत्नी को और पति को करते हो, जितना अपने पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से करते हो, क्या इतना प्रेम भगवान से है? सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखकर बताना, जितना प्रेम अपने पुत्र से है, पत्नी से है, पति से है, पैसे से है, अपने शरीर से है, क्या इतना प्रेम गोविंद से है? नहीं। मेरी मां, दही को यदि मैं मंथन करूं तो 4 मथानी मथने से मक्खन नहीं निकलता, रगड़ करके मंथन करना पड़ता है ना।